सबको नमस्कार। आज का एक विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उस सूर्य नारायण जी को पानी अर्पण क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और पानी अर्पण करने से क्या फायदा। 4 प्रश्नों का उत्तर हम देने का एक प्रयास करेंगे। सूर्य नारायण जैसे पंचदेव हैं, उसमें से एक भगवान सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण 9 ग्रहों के अधिपति है और सूर्य नारायण की पूजा के बारे में सभी शास्त्रों में उनका उल्लेख है। सूर्य आत्मा जगतस्थु खश्च आकृष्णेन रजसा वर्तमानो। विविध मंत्रों द्वारा सूर्य नारायण जी की महिमा बताई गई है। तो सूर्य नारायण जैसे हमारे जीवन में, जैसे भगवान सूर्य नारायण का प्रातः काल में जब सूर्योदय होता है, सूर्यास्त भी होता है, भगवान हमारे साथ नित्य विराजमान होते हैं और सूर्य नारायण भगवान से पूरी सृष्टि प्रफुल्लित होती है। उसमें पुष्प भी आ जाते हैं, वनस्पति भी आ जाती है, मनुष्य जाति सब पूरे विश्व में सूर्य नारायण भगवान की उपस्थिति सबके लिए हितप्रद है। तो ऐसे भगवान जी के बारे में, ऐसे ही भगवान जी को, सूर्य नारायण जी को सम्मान देने का एक प्रयास है। उसको बोलता है भगवान जी को जल अर्पण विधि। तो कि ये जल अर्पण कब करना चाहिए, उसमें 3 प्रकार हैं। जैसे एक सूर्य नारायण भगवान जी का सूर्य उदय होता है, उससे पहले अगर हम जल अर्पण करते हैं तो उत्तम माना जाता है। सूर्य नारायण की हाजिरी न हो या हो, लेकिन सूर्य उदय से पहले अगर हम जल अर्पण करते हैं तो बेस्ट है। अगर सूर्य नारायण जी की सूर्य उदय हो जाता है, उसके बाद अगर हम देते हैं तो वो जल अर्पण को बोला जाता है मध्यम प्रकार। उनकी हाजिरी के बाद हम देते हैं तो मध्यम प्रकार है। तीसरा प्रकार है कि सूर्य उदय हो गया, 2-3 घंटे हो गए, उसके बाद में वो अगर हम सूर्य नारायण जी को जल अर्पण करते हैं तो एक अधम प्रकार है। करो या न करो, लेकिन हमें ट्राई करना चाहिए पहले वाला, सूर्य नारायण भगवान जी का उदय हो उससे पहले हमें देना चाहिए जल। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो दूसरे वाला भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन तीसरे वाला कभी यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूटी करते हैं और आपको ब्रेक नहीं करना तो आप कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है बंदे को या बंदी को देर हो जाती है उठने में, कभी जो भी एक शरीर है प्रमादवश हो जाता है। तो उसमें 3 प्रकार के जल अर्पण की महिमा है। और जब हम जल अर्पण करते हैं तो हमारा फेस पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। और एक तांबे का कलश लेना चाहिए, उसमें जल लेना है। जल लेकर सूर्य नारायण जी की भगवान के सामने खड़े होकर, जैसे एक होता है, जैसे मस्तक तक हमारा ऐसे कलश होना चाहिए। और जब हम सूर्य नारायण जी को देखते हैं तो उनकी किरणें हमारे शरीर पर पड़नी चाहिए, किरणों का स्पर्श हमारे शरीर को होना चाहिए। और
ये सही उपाय है। और जब हम करते हैं जल अर्पण, तब भगवान सूर्य नारायण का एक मंत्र है, आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नैवोपजायते। अगर वो ना बोल सको आप तो ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः, ओम भास्कराय नमः, ज्यादा इतने लंबे मंत्र नहीं बोलना है, तब सूर्याय नमः सूर्याय नमः सूर्याय नमः ऐसे करके भी आप जल अर्पण कर सकते हैं। और हर रोज अगर ये जल अर्पण करते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई शत्रु नहीं रहेगा। और दूसरा प्रयोग है, हमारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और तीसरा है, जन्म जन्मांतर में, इस जन्म में तो हमको भगवान ने अच्छा दिया सब कुछ, वैसे ही जन्म जन्मांतर की शांति के लिए हमें भगवान की कृपा मिलती है। और चौथा प्रकार है, सभी ग्रहों की शांति होती है और सब प्रकार के किसी का कोई भी रोग हो और रोग नष्ट हो जाता है। जैसे कोई लंबी पीड़ा हो या तो छोटी पीड़ा हो, लेकिन सूर्य नारायण जी को हम अगर जल अर्पण करते हैं तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से हमारा जो भी शरीर में आदि व्याधि है, उपाधि है, सब वो दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा क्रम होना चाहिए, हर रोज करना चाहिए। 3 दिन किया, चौथे दिन में भूल गया, 5वें दिन किया, 6ठे दिन भूल गया, तो वो फल नहीं मिलेगा। कंटिन्यूटी चाहिए। तो ये सब सूर्य नारायण भगवान के बारे में, और सूर्य नारायण जी की जितनी भी पूजा होती है, जितनी भी उपासना होती है, वैसे ही सूर्य नारायण भगवान की कृपा से हमारा मन, तन और धन सब कुछ अच्छा बना रहता है। तो हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए। भगवान हमें बोलते ना, सुबह सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक हमें इतनी ताजगी देते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं, इतनी हमें मन की प्रसन्नता देते हैं। तो भगवान की जी के लिए तो कुछ तो करना पड़ता है। ये मनुष्य देह एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ अच्छा करें और जीवन को धन्य बनाएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए और सबको पास करिए, शेयर करिए, ताकि सबको अच्छी नॉलेज मिले, अच्छा ज्ञान मिले। अब आने वाला जो हमारा वीडियो है, हम बनाएंगे भगवान विष्णु भगवान जी का जो विष्णु सहस्त्र स्तोत्र है वो क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हम ज्ञान प्रदान करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।